कैब्स के साथ एक्स्ट्रा इनकम की आजादी, हर राइड पर 30% तक इंसेंटिव। अपनी कैब्स, अपनी फ्रीडम। अभी डाउनलोड करें अपनी कैब्स पार्टनर ऐप। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं शेबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम यहाँ पर करोल बाग में मौजूद हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी के तेजिंदर जी मौजूद हैं, यहाँ पर जगबीर जी मौजूद हैं, राजेश जी और हमारे राजकुमार जी और शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं। और जैसे कि आप देख रहे थे ग्रुपों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि ये अपनी कैब को जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे तेजिंदर जी, तो ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं और अपनी कैब जो है ड्राइवर की तरह चल रही है और ये कुछ सुधार नहीं करवा रहे हैं उसमें। तो हमने भी तेजिंदर जी से भी बात की है, तो इन्होंने काफ़ी हम लोगों को आश्वासन दिया कि हमने बात किया है कैब के जो मालिक हैं मिस्टर अमन गर्ग जी, उनसे बात की है और काफ़ी सिस्टम में सुधार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे तेजिंदर जी से कि क्या क्या उन लोगों ने कुछ सुधार किया, कैसे वो सेटिस्फाइड करेंगे चालक साथियों को जो कि अपनी कैब को कंपेयर कर रहे हैं इन ड्राइवर से और बोल रहे हैं कि ये जो अपनी कैब भी है इन ड्राइवर की तरह लड़ा रही है, तो फिर ऐसी कैब का साथ आप क्यों दे रहे हैं। तो काफ़ी इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद नरेश जी, सबसे पहले आपका कि आप आए और हमको समय दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो अपनी कैब को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी कैब के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जो काफ़ी चालक साथी हैं वो अपनी कैब को इन ड्राइवर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये भी एक दूसरा इन ड्राइवर आ गया है कि जो ड्राइवरों को लड़ाने के लिए एक राइड फेंकता है उसके ऊपर 50 ड्राइवर आके चिपक जाते हैं। और प्लस जो राइडर है, राइडर तो बिल्कुल ही मतलब राइड को गिराने के चक्कर में लगा हुआ, 100 रुपये की राइड को 50-40 रुपये तक लेके आ जाता है। और उसमें कुछ ड्राइवर भी ऐसे हैं कि वो उसको कर लेते हैं। तो आप क्यों नहीं इसमें सुधार करवा पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आपके सामने आ रही है? देखिए नरेश जी, पहली बात कि ये इन ड्राइव की तरह बिल्कुल भी नहीं है जी। इसमें जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है जी, वो मार्केट को देखते हुए बनाया है जी। इसमें कस्टमर के पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन आता है जी। और उसको एक लॉक पीरियड बना दिया है कि अगर 100 रुपये की कोई राइड है तो उसको वो 15% लेस ले जा सकता है। बस एक बार वो लेस करके ड्राइवर को भेज देगा, उसके बाद वो ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। जब वो ड्यूटी ड्राइवर के पास आएगी तो ड्राइवर के पास उस ड्यूटी को बढ़ाने का ऑप्शन है 100% तक। यानी अगर 100 रुपया किसी ड्यूटी का बिल आया है वो उसको 200 रुपये तक ले जा सकता है और वापस एक ही बार में जितना बढ़ाना है बढ़ा के सवारी को दे सकता है। सवारी एक्सेप्ट कर लेगी ड्यूटी तो वो आ जाएगी। इस तरह ही एक साथ 4 लोगों के पास जाएगी, जिसको जितना रेट देना है बढ़ा के देना, किसी ने घटा के नहीं देना, क्योंकि ड्राइवर के पास घटाने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें लड़ाई का मतलब ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, हमने तो सुना है काफ़ी इसमें भी कम करते जैसे 100 की राइड है उसको 40-50 तक ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये फ़ोन का फ़ॉन्ट मेरा छोटा है, नहीं तो मैं इसमें आपको दिखा देता। ये कस्टमर ऐप है, आप सभी भी कस्टमर ऐप डाउनलोड करके इसमें एक बार उसमें जाइए और खुद ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल ट्राई कीजिए कि हम कितना लेस कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 15% तक लेस कर सकते हो। ड्राइवर के पास उसको 100% तक बढ़ाने की पावर दी हुई है कंपनी ने। तो इसमें किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है। उल्टा ड्राइवर को फ़ायदा है कि उसको लगता है मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा या अभी रश है या XYZ कुछ भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस बढ़ा के और वापस कस्टमर को भेज दे। कस्टमर के पास भी सिर्फ एक ही सिंगल ऑप्शन है और ड्राइवर के पास भी एक ही बार रेट बढ़ा के वापस भेजने का ऑप्शन है। तो लड़ाई का मतलब ही नहीं है। चलिए हम जगबीर जी से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रुपों में चर्चा सुनी है। जगबीर जी भी इस बात पर काफ़ी एक दूसरे से चर्चा में रहे हैं कि ये इन ड्राइवर है क्या है। और आज ये मीटिंग में भी आए थे, तो सर ने क्या बताया, क्या समझे, हम जरा जानने की कोशिश करेंगे जगबीर जी से। जगबीर जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। नरेश जी आपके नमस्कार। सर, आप आज यहाँ पर आए थे, जैसे कि हमने ग्रुपों में भी काफ़ी देखा, तो आप इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं कि ये जो अपनी कैब है इन ड्राइवर की तरह लड़ा रही है। मैंने भी कई जगह सुना था और अच्छी भी बात है, जब तक आपको कोई कंफर्म नहीं है आप उसके लिए बोल सकते हो। जो हर ड्राइवर, हर इंसान अपनी सोच रखने के लिए एकदम आज़ाद है और उसको किसी का डर नहीं है, उसको साफ बोलना भी चाहिए। तो आज आप ये जानने के लिए यहाँ पर आए भी थे, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर जो दिया, और क्या आपको लगा कि ये इन ड्राइवर की तरह है या नहीं है? देखिए, समय निकाल के इसीलिए आए थे, थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो पाए, जो कि कंपनी के डायरेक्टर आए हुए थे, तो उनसे जो है वर्ड टू वर्ड बात करने का मौका मिला और कुछ पहलू पे जो है रोशनी उन्होंने डाली, जिससे कुछ क्लैरिटी आई है। जैसे कि तेजिंदर जी ने बोला कि ये इन ड्राइव से डिफरेंट है। लगती ज़रूर इन ड्राइव जैसी है क्योंकि बिडिंग सिस्टम यहाँ पे है, लेकिन बिडिंग सिस्टम की एक लिमिटेशन है यहाँ पे कि आप जब राइड डलती है कस्टमर की तो उसको घटाने का एक मौका मिलता है, सिर्फ एक बार, और 15% तक वो घटा पाता है। और ड्राइवर को मौका मिलता है एक बार अपनी बिड डालने का, और वो उसको जो है
100 रुपये की राइड है तो 100% बढ़ा के 200 रुपये तक कर सकता है। ये ड्राइवर के अपने ऊपर है कि वो उसको अगर रीज़नेबल बिड लगाएगा कस्टमर को, और कस्टमर को उसकी बिड रीज़नेबल लगेगी तो वो जो है उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। और जो लॉकिंग सिस्टम है, इसलिए लॉकिंग सिस्टम की वजह से वो इन ड्राइव से बिल्कुल डिफरेंट है। और अन ड्राइव में जो है लॉकिंग सिस्टम नहीं है। वो ड्राइवर पे लॉकिंग सिस्टम है, वहाँ पे उल्टा है। वहाँ ड्राइवर पे लॉकिंग सिस्टम है, कस्टमर पे लॉकिंग सिस्टम नहीं है। तो कस्टमर उसको कितना भी मिनिमम पे ले जाता है, तो इसकी वजह से ड्राइवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित है और प्रॉब्लम भी है। जी। यानी कि मीटिंग के बाद में आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ को लेकर कि जो अपनी कैब है वो उसमें इन ड्राइवर जैसी बार्गेनिंग नहीं है। जी हाँ, जो क्लैरिफिकेशन हमें मिल पाई है डायरेक्टर अमन जी की तरफ से, तो वहाँ पे यही चीज़ हमारे जो अभी मैंने बताई है, यही क्लैरिफिकेशन हमको मिली है। जी, जैसे कि आपने सुना, अभी हमारे साथ जगबीर जी थे और उन्होंने भी आज मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने काफ़ी सवाल किए। जो हमारे मिस्टर अमन गर्ग जी हैं, कंपनी के एमडी हैं, तो उन लोगों ने उन सारा क्लियरिफिकेशन कर लिया है कि जो ये इन ड्राइवर का जो सिस्टम है बिडिंग का और ये अपनी कैब का बिल्कुल डिफरेंट है। और जगबीर जी, आप यहाँ पर आए थे तो कुछ पेंशन के बारे में भी सर ने बताया था। देखिए, बहुत सारे पहलू पे बात हुई है जी। पेंशन को लेकर, मेडिकल को लेकर जी। और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी बात हुई है। तो पेंशन के बारे में बताया है कंपनी की तरफ से कि 6,000 से 20,000 तक की पेंशन मिलेगी। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कंपनी की, वो धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएंगी ड्राइवर्स को। और किलोमीटर वाइज जो हम फेयर चाहते हैं उसको लेकर भी हमारा डिस्कशन हुआ है। तो कंपनी का आश्वासन है कि आने वाले समय में हमारा जो किलोमीटर रेट है वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा रहेगा। जैसे कि उन्होंने कमेंट भी किया है कि हमारा 16-17 रुपये तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। नरेश जी, मैं बताना चाहूँगा, जो बिड प्राइस का बता रहे थे, कस्टमर 15% लेस कर देगा, उसके बावजूद ड्राइवर को 16 रुपये के करीब पर किलोमीटर छोटी गाड़ी का मिलेगा। अगर इससे कम मिलता है तो ऐप में जाके, हेल्प में जाके रिपोर्ट कर सकता है। जितना पैसा कम होगा वो कंपनी अपनी तरफ से आपको देगी। ये कंपनी के जो डायरेक्टर अमन गर्ग जी हैं, उन्होंने गारंटी ली है इस चीज़ की। और दूसरा, उनके साथ जैसे अभी जगबीर जी ने भी बोला कि हमारी बात जो चल रही थी, आज उन्होंने उस पर मोहर लगा दी। कल से वो फॉर्म इशू कर रहे हैं पेंशन प्लान का, जिसमें एज जो लिमिट है वो 50 साल रखी है। ड्राइवर को कैसे मिलेगा वो फॉर्म? ड्राइवर को डिजिटल तरीके से या फिजिकल तरीके से मिल जाएगा। वो जैसे ही कल आएगा तो हम उसके लिए आपको बता देंगे। दूसरा, इसमें मिनिमम उन्होंने रखा है कि एलिजिबल होने के लिए 6 महीने आपको काम करना है 60% एवरेज के साथ। मतलब आपको जो अपना एक्सेप्ट रेट है वो 60% रखना है। काम 3 साल करना है। एज 50 साल है। अगर किसी सदस्य की एज कम है, मान लो एग्जाम्पल उसकी 37 साल एज है, 3 साल करके 40 साल की उम्र में छोड़ देता है, तब भी उसको 50 साल के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेडिकल पैनल उन्होंने बता दिया है, अनाउंस कर दिया है। हमने उनसे राय मशवरा किया था सबने। अगले महीने आप उनके मेडिकल जो है वो भी फ्री में एडवाइस ले सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट जो मैं अपनी संस्था की तरफ से या पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ। जैसे अभी बहुत सारे लोगों का क्या है, सुनने में आया था कि जो XY कंपनी है उसमें कुछ TDS कट जाता है या वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, CA महंगे मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये में अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। पूरा उसका हिसाब किताब ले सकते हैं। इसके लिए हमने CA के पैनल से बात की है, तो जिसको भी ये कराना हो वो भी संपर्क कर सकता है। और आने वाले टाइम में जैसे एक सलाह जगबीर जी ने दी थी, उस पर भी कार्रवाई शुरू करेंगे कि अगर इसमें मुझे सहयोग मिलता है जो हमारी कमेटी है उसकी तरफ से, तो दिल्ली के जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो हेल्थ केयर सेंटर हैं वहाँ से अपने ड्राइवर के लिए कुछ सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाएँ। ये अभी फ्यूचर के लिए है, तो इसीलिए मैं इसकी अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है। बाकी जो अपनी गाड़ियाँ हैं 1RT वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। उसके लिए भी हम 15 तारीख के बाद से कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो जितने भी दिल्ली के 1RT वाले हैं जिनका परमिट अगले साल या उस समाप्त होना शुरू हो जाए है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। हम इसके परमिट के ऊपर 15 तारीख के बाद काम करना शुरू करेंगे। इसके बारे में काफ़ी देर हमारी जो है जगबीर जी से, शंकर जी से, तनेजा जी से और काफ़ी सारे जो सदस्य हैं उनसे बात हुई थी। तो आप सभी अपनी एकता और संख्या बल बढ़ाएं ताकि आने वाले टाइम में हमारी गाड़ियों का परमिट बढ़ पाए और हम उससे अच्छी रोजी रोटी कमा पाएँ।
चलिए धन्यवाद सर। हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं और जो यहाँ पर आज मीटिंग में मौजूद थे। काफ़ी सुना था, ग्रुप में काफ़ी सवाल थे उनके भी, तो आइए बात करते हैं, पूछते हैं आज कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर मीटिंग में आकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, रमेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब ड्राइवर भाइयों को बताना चाहूँगा कि अपनी कैब है एक अलग इमेज लेकर आ रही है ड्राइवर भाइयों का, जो इमेज ख़त्म हो चुका है अदर कंपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो है उनमें चलने से। तो इस अपनी कैब में चलने से ड्राइवर की एक वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू है ना वो मिलेगी। और अपनी कैब का फेयर भी बहुत अच्छा है, तो 15-16 रुपये फेयर मिलता है उनका नॉर्मल। तो आने वाला समय में धीरे धीरे ये फेयर भी इंक्रीज होगा और ड्राइवर के प्रति जो कंपनी के मालिक हैं उनके अंदर बहुत अच्छा ज़्यादा सहानुभूति है कि जो अपनी कैब में जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, लॉगिंग कर रहा है, उनको फैसिलिटी मिलेंगी, डॉक्टर की फैसिलिटी मिलेंगी। अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो इतने ड्राइवर पैसे वाले नहीं हैं जो हर चीज़ को वो पे कर सके, पर अपनी कैब उनके लिए मददगार साबित होगा और वो खड़े रहेंगे तत्पर। अपनी कैब में लॉगिंग करें, अपनी कैब में वो ड्राइव करें और ज़्यादा ज़्यादा ड्यूटी अपनी कैब में करें और ज़्यादा ज़्यादा लॉगिंग रहें। और आने वाले समय में बहुत सारा फ्यूचर पे बात हुआ है और आगे भी होगा, तो जितना अच्छा से अच्छा फैसिलिटी होगा ड्राइवर को हम लोग मिलकर प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात और है कि हम ड्राइवर भाइयों को ये कहना चाहते हैं कम से कम अपनी कैब जो है एक इंडिया का है और नज़दीक का है। जब भी ज़रूरत होगा हम उनके पास पहुँच सकते हैं और वो हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अपनी कैब का जो मालिक है एक तो इंडियन है ही है और कम से कम डायरेक्ट मिलते तो हैं बात करने के लिए, या इनका कोई स्टाफ मिलता तो है, अपनी कैब का जो भी स्टाफ है वो तो मिलता है। कस्टमर केयर है, 24 घंटे उपलब्ध है। कॉल पे जो समस्या समाधान होना होगा वो कॉल पे हो जाएगा, फ़ोन पे जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा दिन उनका दिहाड़ी ख़राब नहीं होगा। इन सब चीज़ों को समझना चाहिए हम ड्राइवर भाइयों को। और जो लोग नहीं समझते बिना मतलब के बोलते रहते हैं उनसे बोलूँगा कि एक बार अपनी कैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इनका सर्विस दें, तब उन्हें समझ में आएगा। उनको कोई कमी अगर आता है फेयर में, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो उस पर एक ऑप्शन है, उस पर अपना मेल डालें या मैसेज करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे 48 घंटे की वेट करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मेरे समझ से तो जिस हिसाब से हमारे कंपनी के मालिक से बात हुई है, यहाँ पे जगवीर जी हैं, तेजिंदर जी हैं और हमारे एक भाई और भी हैं, ये सब लोग और कई लोग तो चले गए, मगर जिस तरह से बात हुई है उस तरह से तो हम लोग सेटिस्फाइड हैं। और हम लोग जो हैं ड्राइवर भाइयों को फेवर के लिए अपनी कैब के मालिक से बात करते हैं और इनको अपनी सुझाव देते हैं कि ड्राइवर को आज के डेट में क्या चाहिए और अदर ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियाँ जो है वो क्या दे रही है। और फिर भी हम लोग मजबूरी में ड्राइवर भाई उन पर काम कर रहे हैं। अगर इनको हम उठाते हैं तो हमारे माने कि भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो सोचते हैं बहुत सारे। आप ड्राइवरों के फेवर में काम करते हैं, लेकिन ड्राइवर तो ये सोचते हैं कि ये लोग उधर जाके कुछ माल पानी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? ड्राइवर देखिए, ड्राइवर अनेक तरह का, दुनिया में लोग अनेक तरह का है, हर का अलग अलग अपना सोच है। अब वो कोई दाल खाता है, कोई सूखा रोटी खाता है, मगर सूखा खाने वाला कहेगा दाल खा रहा हूँ, तो वो अलग अलग सोच है। इस माइंडसेट को तो नहीं बदल सकते किसी को बदलना हो, जब तक वो अपने आप को नहीं बदल सकता हम तो नहीं बदल सकते। जैसे कि अभी हमारे साथ तेजिंदर जी हैं और कुछ जो अपना अभी काम कर रहे हैं ड्राइवर हित में कर रहे हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर जो ये कहते हैं कि भाई आपने क्या ठेका ले रखा पूरा ड्राइवर हित में काम करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? शंकर जी पहले जाते हैं। तो ये जो तेजिंदर जी जो काम कर रहे हैं ड्राइवर हित में कर रहे हैं और ड्राइवर को ऐसा लगता है ड्राइवर भाइयों को कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, तो उनका सोचना गलत है। और तेजिंदर जी को भी मैं बोलूँगा कि इन बातों पर ध्यान न दें कि कुछ अच्छा करने के लिए ना कुछ बदनामियाँ, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ समस्या तो झेलना पड़ता है। और जो ड्राइवर भाई इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में देखें कि वो कभी गलत किए हैं या नहीं किए, कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। और जो भी बात बोले तौल कर बोले, ये नहीं कि जो मुँह में आया बोल दिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तेजिंदर जी को हम इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो जवाब नहीं देते, यानी कि वो गलत है। नहीं, ये तो बहुत बड़े आदमी है। देखिए, मारने वाले से ज़्यादा मार खाने वाला ताकतवर होता है, तभी तो उसका मार सह रहा है। ये ज़्यादा ताकतवर है, वो जो बोलते हैं ना वो कमज़ोर आदमी है, इसलिए उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कुछ। हम तेजिंदर जी से भी इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। सर, आप इतने शांत कैसे रह जाते हैं इतना सुनकर भी? देखिए, मैं बता दूं कि मैं शुरू से बचपन से ही गुरु घर की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले जो सेवा में गया था तो 7 साल का था। उसके बाद पिछले 10 साल से मैं गुरुद्वारा कमेटी में हूँ। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, घर के लड़ाई झगड़े सुलझाए हैं, कईयों के तलाक होने से बचाए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या हमारे गुरुद्वारे से या हमने गुरुद्वारा कमेटी की तरफ यानी कि जो आपने झेल रखा है और जो अभी ग्रुपों में चल रहा है, तो ये आपने इससे कहीं अधिक झेल रखा है, तब आप इसको आराम से झेल सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि मैंने 3 से शायद 5 सेकंड के अंदर अपनी आंखों से एक आदमी को 2 टुकड़ों में अपना फ़र्ज़ निभाते हुए
दो टुकड़ों में कटते हुए देखा है। कोरोना काल में एक पाव चावल के लिए लोगों को गिड़गिड़ाते देखा है गुरुद्वारे में आके, और बीमारी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। खुद मैंने जो अपनी गाड़ी थी, मेरा एक ऑटो है, मैंने 1 साल तक बिल्कुल फ्री चलवाया है जो मेरा ड्राइवर था उससे, कि आप अपना परिवार पालें, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, पूरा 1 साल। ठीक है, बाकी जो बोलते हैं उनका अपना दिमाग है, अपना विचार है। तो ऐसे लोग जो है ना, जैसे हम कहते हैं संकीर्ण सोच के होते हैं, छोटी सोच के होते हैं, जो जैसा होते हैं उनको लगता है सामने वाला वैसा ही है। तो इसीलिए उनसे उलझकर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे एनर्जी कहाँ लगानी है, क्या करनी है, वो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि जो ये जीवन मिला वो एक बार मिला है। ये अच्छे काम करने के लिए मिला है। भगवान ने जब भेजा था तो 2 टोकरी भेजी थी इंसान के कंधे पे डाल के, कि अपनी अच्छाई की जो है पीछे रखना। यानी कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, हमारे काम अपने आप जवाब देंगे। राइट। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर ने। जो काम बोलता है और अपना काम करते रहेंगे, जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहें। बहुत ही अच्छा तमाचा उनके गाल पर होगा अगर सर काम करके दिखाएंगे, क्योंकि काम मिलेगा तो ड्राइवर खुद पे खुद सर के साथ आना चाहिए। सर राजकुमार जी। मैं उन सभी ड्राइवर भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी कहते हैं कि तेजेंद्र जी ने कुछ खा लिया या तेजेंद्र जी चोर हैं, मैं उनकी सारी बातें एग्री करता हूँ, लेकिन ये बगैर तथ्यों के नहीं होगा सर। राइट। मेरा नंबर दिल्ली के ग्रुपों में भी है और मुंबई के ग्रुपों में भी है। किसी के पास भी कोई भी सबूत हो, प्लीज़ वो सबूत के साथ तथ्य पेश करें, सबूत के साथ बात करें, फिर तो सर हम माने कि ये गलत है। हम भी इनके साथ रहते हैं और एक लंबे टाइम से साथ रह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी के पास किसी भी तरह का कोई भी सबूत हो। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि बगैर सबूत किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अगर सबूत है तो बताइए, हम साथ इनका 1 मिनट में छोड़ देंगे। मैं बिल्कुल सभी को ये बात कह रहा हूँ, और जो भी उनके साथ हैं किसी को भी साथ नहीं रहने देंगे। लेकिन कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम सबूत ना हो तो प्लीज़ किसी को बदनाम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल राइट, सर ने सही बोला। विदाउट प्रूफ किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश।